जी जनाब, एक बड़ा मजे का सवाल है जी। 1870 रुपए इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन सच ए वे दैट द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। तो जनाब इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारे पास नीचे तीनों आंसर्स भी लिखे हुए हैं, हमारे पास कैलकुलेटर भी है, तो हम क्यों ना जल्दी जल्दी इन सबको जमा करके देख लें कि इनमें से 1870 कौन से बनते हैं। अगर तो कोई ऑप्शंस ऐसी आ जाएं जो कि 1870 सिर्फ बनती है और बाकी ना बनती हो, तो फिर तो हम बहुत इजीली जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 340 प्लस 510 प्लस 1020, देखें ना हमारे पास सामने आंसर्स भी मौजूद है। तो बजाय इसके कि आप हमेशा ये सोचें कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है, क्यों ना जरा थोड़ा सा दिमाग लड़ाया जाए और हम लोग एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएं कि हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकें। हो सकता है ये सारे के सारे 1870 के इक्वल हो, तो फिर हम अगला इस पे रूल लगा के चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 490 प्लस 460 प्लस 920, डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर पे मेरे से ज्यादा स्पीड से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड देन देयर इज अनदर ऑप्शन 340 प्लस 650 वी गेट 1840। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी तो नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व किए बगैर ही हमने इंतहाई गौर से देखा तो हमें पता चला कि जनाब ये तो बड़ा इजीली हम लोगों ने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दी कि यार जो मर्जी हो जाए ऑप्शन सी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शन सी का टोटल करने से 1870 बनता ही नहीं है। और उसने कहा है कि 1870 1870 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स को जमा करेंगे तो 1870 आंसर आना चाहिए। अगली बात करते हैं। उसने कहा कि इस तरह से है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका हाफ ले लें और 1/3 ले लें सेकंड पार्ट का, तो वो इक्वल होंगे। अगर है फर्स्ट पार्ट 340 तो इसका हाफ भला कितना होगा? 170। और दूसरा उसने कहा है कि 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट कितना है जी? 510। क्या 510 का 1/3 अगर हम ले लें यानी कि थर्ड पार्ट, तो क्या वो भी 170 होता है? वेरी गुड। एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, 1020 का 6th पार्ट लेने के लिए हम उसे 6 पे डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं 1020 का 6th पार्ट डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 170। बिल्कुल ठीक है। अब देखें 2-3 कंडीशंस थी, ऑप्शन ए उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ये तो क्वालिफाई कर गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास, अब जरा गौर से देखिएगा, गेम ऑफ लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे हमें पता है कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर सिर्फ एक ही आंसर ठीक हो सकता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक ही आंसर ठीक होता है, इसका मतलब है 3 गलत होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग 100% श्योर हो गए हैं कि एक ऑप्शन ठीक है और क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है जो कहती है कि ए एंड बी बोथ आर सेम, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो फिर इसका मतलब है कि ऑप्शन बी लाजमी तौर पे गलत होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही आंसर ठीक हो सकता है और 3 गलत होंगे। और अगर ऑप्शन डी ये ना कह रही हो, जैसा कि ऑप्शन डी इस वक्त हमें बता रही है कि ए एंड बी बोथ है, नन ऑफ दीज है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन क्वालिफाई कर चुकी है। और क्योंकि एक और सिर्फ एक ऑप्शन ही ठीक होती है, तो मैं कहूंगा बी भी ठीक नहीं, बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। सही है जी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इनका टोटल तो 1870 ही बन रहा है, तो करके देख लेते हैं। 490 का हाफ करते हैं जी, 490 का हाफ है जी, आई थिंक 245 बनेगा। ओके, 460 का 1/3 करते हैं जी, 460 का 1/3, 4 और 6 10, ये तो पूरा बनेगा भी नहीं। 460 का 1/3 करते हैं, तो इसके लिए 460 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 460 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट? 153.33। ले जनाब, ये कंडीशन तो ऑप्शन बी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, सी भी ठीक नहीं है क्योंकि उसको जमा करें तो 1870 नहीं होता, और डी भी ठीक नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए ठीक है। सो दिस वाज द गेम ऑफ लॉजिक कि क्वेश्चन आपके सामने है, आप बजाय इसके कि इतना परेशान हो जाएं कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 अननोन वेरिएबल्स हैं और 3 अननोन वेरिएबल्स को अज्यूम कर लें पार्ट्स और उसके बाद उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, उसकी बजाय आप अगर ऑप्शंस को गौर से देख लें तो हो सकता है कि आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएं कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑप्शन एनालिसिस करके। ठीक है जी, ऑप्शन एनालिसिस करके। तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे फंसे हुए हैं तो 4 आंसर्स आपके सामने हैं,
आप उसका ऑप्शन एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए था। लेट्स सपोज कि जो फर्स्ट पार्ट है उसे ए कह देते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसे बी कह देते हैं, और जो थर्ड पार्ट है उसे सी कहते थे। सबसे पहली जो हमें बात यहाँ से पता चली है वो ये है कि a प्लस बी और c करेंगे तो 1870 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये बात हमें इस तरीके से बताई है कि 1870 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगली चीज ये है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी कि a डिवाइडेड बाय 2, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट यानी कि b डिवाइडेड बाय 3, और 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट यानी कि c डिवाइडेड बाय 6 ये एक दूसरे के इक्वल। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन ये है, ये एक कंपाउंड इक्वेशन है, इसमें से आप जो मर्जी कर सकते हैं। आप इन दोनों को आपस में सामने रख के भी एक इक्वेशन बना सकते हैं, इन दोनों को भी सामने रख के एक इक्वेशन बना सकते हैं, और इन दोनों को भी सामने रख के एक इक्वेशन बना सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि a/2 इज इक्वल टू b/3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो सकती है। मैं कहता हूं कि जी a/2 इज इक्वल टू c/6, ये भी एक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि b/3 सही है जी। अब आप इन इक्वेशंस में से कोई भी 3 इक्वेशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में मिल गई थी, हमें सिर्फ 3 ही इक्वेशन चाहिए, तो हम इन 3 इक्वेशंस को अज्यूम कर लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। आप इन 5 में से कोई भी इक्वेशन 3 ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये वाली पहली वाली इक्वेशन होना जरूरी है। बाकी 4 में से 2 ले लें कोई भी, और आप अपना सवाल काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को सीधा करूंगा तो ये बनेगा 3a इज इक्वल टू 2b, सही है। अगर मैं इसको मजीद ठीक करूंगा यानी कि 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आगे करते हैं क्या, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो ये मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि a/2 इज इक्वल टू c/6, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 2c, या मैं कह सकता हूं कि 6a माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ले जनाब, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, जो कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते होते हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, सही है। तो मैं अगर इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दोबारा एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दूं तो एक बनेगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1870 रुपए, दूसरी बनेगी 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, और तीसरी बनेगी 6a माइनस 2c, सही है जी। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे जाएं मॉड्स में, तो आपको मॉड में 5 नंबर पे इक्वेशन नजर आएगी, और आपको 4 नंबर पे एक ऐसी इक्वेशन नजर आएगी जो कि जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, a b c d और 0, ठीक है जी। या 2 नंबर पे आपको देखें ax, 2 नंबर वाली को आपने गौर करना है क्योंकि इधर x के साथ क्यूब है। तो नंबर 2 जो है वो है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब वो एक एक कर से आपसे पूछ रहा है कि पहली इक्वेशन में a के साथ क्या लिखा हुआ है। तो पहली इक्वेशन में a के साथ लिखा हुआ है जी 1, ठीक है जी, और 1 प्रेस करने के बाद आप इक्वल टू प्रेस करेंगे। दूसरी पहली इक्वेशन में b के साथ क्या लिखा हुआ है, b के साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, और c के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और d जो कि इक्वल टू की दूसरी तरफ है वो कितना है, 1870। ओके, अब दूसरी इक्वेशन है a के साथ क्या लिखा हुआ है 3, b के साथ क्या लिखा हुआ है -2, c के साथ 0 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे c है ही नहीं, और हम लोग d की जगह पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद है जी थर्ड इक्वेशन में a के साथ क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, b के साथ क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें नहीं पता, और c के साथ क्या लिखा हुआ है -2। b के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें पता है कि b यहाँ पे नहीं है, यानी कि b के साथ 0 लिखा हुआ है, हमें पता है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आगे 0 है। इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको कहेगा कि x शुड बी 340, y शुड बी 510 एंड z शुड बी 1020। तो x, y और z ये तीनों उसने हमें आंसर्स में बना के दे दिए, यही वाले 3 का आंसर दिया है। बहरहाल ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, इसकी जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। जब आपके पास इस तरह का सवाल है तो आप सिंपल ऑप्शन एनालिसिस कर लें, दैट विल बी इनफ एंड फास्ट कैलकुलेशन होगी। बस आपने गौर करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, और एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं। बट इफ यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई योर आंसर, सो दिस इज द मेथड कि हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे।